कुछ हम लोग ने टॉपिक में अभी तक पढ़ा नहीं है, स्टार्ट किया नहीं है। तो जो भी टॉपिक का पार्ट है हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने? तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग का टाइप होता है और कहाँ पे यूज होता है? तो ये यूज होता है मोस्टली उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, एंड दैट ईच स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं कोकोनट्स, बट सबसे पहला हम लोग उसको ड्राई करते हैं। सो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेज, ड्राइंग स्टेज। ड्राई करने के बाद उस ड्राई कोकोनट्स को क्रश किया जाता है। दैट इज अवर सेकेंड स्टेज, क्रशिंग स्टेज। एंड क्रश करने के बाद जो ऑयल आता है दैट इज क्रूड ऑयल, जो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको रिफाइन करते हैं। दैट इज थर्ड स्टेज, रिफाइनिंग स्टेज। दैट ईच स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। रिफाइन करने के बाद हमारा फिनिश गुड्स जो है वो बन के रेडी होता है, दैट इज कोकोनट ऑयल। बट इसमें एक पॉइंट था, एक और डिसएडवांटेज था कि अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच रहे हो तो आप आपके इंडस्ट्री में कॉस्ट शीट भी बनाते हो, तो आपको आपके कोकोनट ऑयल का टोटल कॉस्ट मालूम होगा, और टोटल कॉस्ट अगर आपको मालूम है तो सेलिंग प्राइस भी मालूम होगा। बिकॉज विदाउट टोटल कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट प्राइस वी कैन नॉट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। तो अगर आपके आपके प्रोडक्ट का आपको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी बनाने से लेकर बेचने तक का जो खर्चा है वो कितना है, वो आपको मालूम होना क्या है, जरूरी है। बट इस इंडस्ट्रीज में, यानी ऐसे इंडस्ट्रीज में हमने देखा क्या होता है, तो कभी कभी हमारा कस्टमर हमारे पास आके फिनिश गुड्स नहीं मांगता है। कभी कभी कस्टमर का डिमांड हमारे पास जो है वो फिनिश गुड्स का नहीं होता है, तो वो क्या मांगता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस का डिमांड करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम लोग हमारा कोकोनट ऑयल बेचते हैं, बट हमारे पास हमारा ही एक कस्टमर है अनंत हलवाई वाला, जो हमारे पास आ रहा है और बोल रहा है कि दिवाली का सीजन है, हम लोग को बहुत सारा फरसान या चिवड़ा बनाना है, तो ड्राई कोकोनट का जरूरत है, तो हमको ड्राई कोकोनट्स दो। तो वो बंदा हमारे पास कोकोनट ऑयल नहीं मांग रहा है, हमारे पास ड्राई कोकोनट्स मांग रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। तो अभी ड्राई कोकोनट मांग रहा है हमारा रेगुलर कस्टमर, तो हम इसको मना नहीं कर सकते, हमको बेचना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। और अगर देना है तो हमको उसका सेलिंग प्राइस कितना है ये भी मालूम होना क्या है, जरूरी। सेलिंग प्राइस तो हम तब भी डिसाइड कर पाएंगे ना जब हमको उस ड्राई कोकोनट का कॉस्ट प्राइस मालूम रहेगा। तो उसी तरह कोई कस्टमर आके हमारे पास क्रूड ऑयल भी मांग सकता है, और क्रूड ऑयल मांग रहा है, बेचना है, तो क्रूड ऑयल का भी सेलिंग प्राइस हमको मालूम होना जरूरी है। अगेन क्रूड ऑयल का सेलिंग प्राइस हमको तभी मालूम होगा जब क्रूड ऑयल का कॉस्ट प्राइस हमको मालूम रहेगा। तो इन शॉर्ट व्हाट, ड्राई कोकोनट रहने दो या क्रूड ऑयल रहने दो, अगर हमको सेल करना है तो इनका कॉस्ट प्राइस हमको मालूम होना जरूरी है। और वही कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम हर इंडिविजुअल स्टेजेस का, हर इंडिविजुअल प्रोसेस का हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसी को क्या बोला जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आज हमको कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, कि पहला तो प्रोसेस मतलब क्या, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या, एंड तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे मेंटेन किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट किस तरह से उसका मेंटेन किया जाता है। सो देखते हैं हम लोग थ्योरेटिकली इसका पार्ट क्या है। शायद थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो है इसलिए तकलीफ हो रहा है। पहला पार्ट तो ऑलरेडी हमारा हो गया था, हम उसको वापस रिपीट नहीं करते। देखो क्या बोला है, आपको बोला प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? अ प्रोसेस मींस ए ऑपरेशन और अ पर्टिकुलर स्टेज। प्रोसेस बोला तो क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, या फिर वी कैन से एक पर्टिकुलर स्टेज होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कुछ अलग नहीं है।
प्रोसेस मीन्स ऑपरेशन और एक पर्टिकुलर स्टेज। क्या बोला देखो, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। हमने देखा हमारे कोकोनट ऑयल का एग्जांपल 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। रॉ मटेरियल कोकोनट्स लाया, कोकोनट ऑयल बनने के लिए 3 अलग-अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, 3 अलग-अलग ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। ड्राइंग स्टेज, क्रशिंग स्टेज एंड रिफाइनिंग स्टेज। बराबर है। इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री, देखो वही बोला, इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस टू गेट कंप्लीटेड इनटू फिनिश गुड्स। प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है फिनिश गुड्स बनने के लिए। और वो जो एग्जांपल हमने लिया वही एग्जांपल इन्होंने रिपीट किया है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द डिस्टिंक्ट प्रोसेस विल मेनली कंप्राइजेस ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस एंड फाइनली हमारा क्या बनता है, फिनिश गुड्स यानी कि फिनिशिंग प्रोसेस। So this is meaning of process. What is process? It is nothing but operation or particular stage in the manufacturing of finished product. वही जो अपने stages होते हैं उन्हीं stages को हम लोग क्या बोलते हैं, process बोलते हैं। चलो next, process costing. What is process costing? So process costing is a method of costing used to find out the cost of the product after each process. Process costing बोला तो क्या मैंने आपको बोला, अनंत हलवाई वाला आके हमारे पास ड्राई कोकोनट्स मांग रहा है और अगर हमको वो ड्राई कोकोनट्स उसको बेचना है तो बेचने के लिए सेलिंग प्राइस कितना रहेगा ये मालूम होने के लिए हमको कॉस्ट प्राइस कितना है वो मालूम होना जरूरी है। इसलिए हम लोग हर एक स्टेज, हर एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या फायदा होगा इससे, दिस वुड हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट इनकर्ड एट ईच प्रोसेस सेपरेटली। हमको इसका फायदा क्या होगा, हर एक प्रोसेस का, हर एक स्टेज का कॉस्ट जो है वो सेपरेटली मालूम होगा। हर एक प्रोसेस या हर एक स्टेज जो है, हर एक प्रोसेस या हर एक स्टेज का कॉस्ट हमको सेपरेटली मालूम होगा। ड्राइंग प्रोसेस में हमारा कितना खर्चा हो रहा है, क्रशिंग में कितना खर्चा हो रहा है, रिफाइनिंग में कितना खर्चा होता है, ये हम लोग को इंडिविजुअली मालूम होगा। तो इंडिविजुअली मालूम होगा तो इसका एडवांटेज क्या है, अगर हमको लग रहा है कि किसी स्टेज में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उस खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बोला, अगर हमको लग रहा है कि किसी स्टेज में या किसी प्रोसेस में ज्यादा खर्चा हो रहा है तो हम उस खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा क्या है, एडवांटेज है। ओके, सेकेंड थिंग हमने ये भी देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे खर्चे को कम करना बोलो या फिर खर्चे को कंट्रोल करना बोलो, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं जब हमको मालूम होगा हर प्रोसेस के पीछे खर्चा कितना हो रहा है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या, हर प्रोसेस का कॉस्ट मालूम होगा तो आप हर प्रोसेस का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, हर प्रोसेस का, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का कॉस्ट अगर आपको मालूम हो रहा है, हर इंडिविजुअल प्रोसेस का अगर आपको कॉस्ट मालूम हो रहा है तो किधर ज्यादा कॉस्ट जा रहा है किधर कम कॉस्ट जा रहा है हमको वही मालूम होगा। और कुछ हमको मालूम मतलब वही मालूम होगा तो उसके बेस पे हम लोग हमारे खर्चे को कम कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा रहेगा वो देखो। दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोग को लर्न करना है, जिसका बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो पहला स्टेप, क्वेश्चन में हमको देखना है कितने प्रोसेस क्वेश्चन में दिए हैं। नाउ इट इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 प्रोसेस दिया रहेगा, कभी कभी 1 प्रोसेस दिया रहेगा, कभी कभी 3 प्रोसेस दिया रहेगा। तो सबसे पहला, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में कितने प्रोसेस दिए हैं। तो सपोज आपको क्वेश्चन में 3 प्रोसेस दिए है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, ऐसा 3 प्रोसेस आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर, प्रोसेस कॉस्टिंग के आंसर्स हमको कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, जरा केयरफुली ध्यान दो। स्टेप नंबर 1 क्या बोला हमने, प्रिपेयर सेपरेट प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। क्वेश्चन में देखो
कितने प्रोसेस दिए हैं? अगर 3 प्रोसेस दिए हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, जितने प्रोसेस दिए रहेंगे उन हर प्रोसेस का सेपरेट अकाउंट बनाने का। तो 3 प्रोसेस दिए हैं, 3 अकाउंट बनाओ, 2 प्रोसेस दिया है, 2 अकाउंट बनाओ, 1 प्रोसेस दिया है, 1 ही अकाउंट बनाओ। इट इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। मोस्टली एग्जाम में आपको 3 प्रोसेस दिया जाता है, तो आपको बोलेंगे ए बी सी बोलेंगे, या फिर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 बोलेंगे, या फिर जैसा अपना था ड्राइंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, ऐसा कुछ दिया जाएगा। नाउ इट इज टोटली डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो हमको पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन रीड करना है, देखना है क्वेश्चन में कितने प्रोसेस है, हर प्रोसेस का इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। तो 3 प्रोसेस, 3 अकाउंट हो गए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन में आपको कुछ डिटेल्स दिया जाएगा रिगार्डिंग योर प्रोसेस, रिगार्डिंग योर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। कुछ डिटेल्स दिया जाएगा, वो डिटेल्स हम लोग को देखना है क्या है। एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा हर प्रोसेस का। तो ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस सच एज, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, पहला उसे समझ के लो। आपने कॉस्ट शीट में ये सीखा रहेगा। द डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल लेने का रहेगा तो रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं ना, सो रॉ मटेरियल इज अवर डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल लेने का रहेगा तो लेबर्स, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, नया नया टेक्नोलॉजी वाला मशीनरीज है, बट काम करने के लिए अगर वर्कर ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सो लेबर डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसा कोई भी खर्चा जो आपके प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, कंपलसरी है, but वो खर्चा is neither raw material nor direct labor, is called as what, direct expenses। तो 3 डायरेक्ट कॉस्ट हमारा होता है, ये आपने कॉस्ट शीट में भी सीखा था, हम एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। उसको हमको प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम लोग 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि कोई भी लेजर अकाउंट बोला तो उसका रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इन शॉर्ट व्हाट, आपके प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट रहने दो या इनडायरेक्ट रहने दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब वो रिकॉर्ड होगा प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। किधर रिकॉर्ड होगा? वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड। तो देखो हमने एक प्रोसेस का एग्जांपल लिया, प्रोसेस ए अकाउंट, जो भी आपका मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कर दिया रिकॉर्ड? ओके, सो दैट इज अवर सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज क्या था? जितने प्रोसेस है उतने अकाउंट्स बनाने का। दूसरा स्टेज, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट को ट्रांसफर करने का। और ध्यान में रखो, जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली तो एक एक अकाउंट हम लोग को करना है। पहला ए फिनिश करेंगे, देन बी एंड देन सी। ओके, चलो स्टेप 3, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आगे आता है क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। What is indirect expenses? Very simple. Those expenses which are not direct expenses are called as indirect expenses, which is also called as overheads. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। सो ओवरऑल ओवरहेड में बोला तो नॉर्मल हमारा एग्जांपल लेंगे कॉस्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसमें आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल में बोला तो आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा ओवरहेड्स। तो ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड दिया है तो उसको भी हमको प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किधर रिकॉर्ड करने का सर? वेरी सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो अगर ये हमारे एक्सपेंसेस है तो किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने का। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? तो कभी कभी क्वेश्चन में
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स प्रोसेस ए, बी एंड सी का सेपरेटली आपको दिया जाएगा। ए का 10,000 है, बी का 15,000 है, सी का 20,000 है। तो ऐसा सेपरेटली दिया है तो रिकॉर्ड करने का, ए में 10,000, बी में 15,000, सी में 20,000। बट कभी कभी ऐसा होगा कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स आपको कंबाइन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या? तीन प्रोसेस है और आपको बोला जाएगा आपका ओवरहेड जो है वो 60,000 है। ओवरहेड जो है वो टोटल 60,000 है। यानी ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, कुछ बोला नहीं, तीनों का मिलके कितना है, 60,000 है। तो आपको उसको एलोकेट करना पड़ेगा। ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा, ये आपको एलोकेट करना पड़ेगा। और कैसे एलोकेट करोगे, कौन सा बेसिस पे एलोकेट करोगे, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। कौन सा बेसिस पे एलोकेट करोगे तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। कौन सा बेसिस पे करेंगे? नंबर वन, एक तो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा allocate all these indirect overhead or indirect expenses on the basis of prime cost। on the basis of what? प्राइम कॉस्ट। तो क्या करने का? प्रोसेस ए बी सी का प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का। फिर प्राइम कॉस्ट ए का कितना है, 1,00,000, बी का कितना है, 2,00,000, सी का कितना है, 3,00,000। तो रेशो क्या बनेगा? 1:2:3। तो जो भी आपका 60,000 ओवरहेड है वो 1:2:3 में क्या करने का? डिवाइड करने का। जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट एक जनरली आपको बता रहा हूँ। 1:2:3 में डिवाइड करो तो ए में 10,000 जाएगा, बी में 20,000 जाएगा, सी में 30,000 जाएगा। वेरी सिंपल। सेम उसी तरह आपको बोला जाएगा ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखने का ए का डायरेक्ट वेजेस कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, वो चेक करने का एंड उसके बेसिस पे अलोकेट करने का। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स हो गया। अगेन मैंने बोला इट इज अवर एक्सपेंसेस, तो रिकॉर्ड किधर होगा? डेबिट साइड में। तो दैट इज अवर थर्ड स्टेप। स्टेप वन, जितने प्रोसेस अकाउंट क्वेश्चन में रहेंगे उतने प्रोसेस अकाउंट्स बनाने का। स्टेप टू, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। स्टेप थ्री, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स रहेंगे वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अलग क्या है? तो कभी कभी ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कंबाइन दिया जाएगा, उसको हमको क्या करना है? जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अलोकेट करना है। इतना बस ध्यान में रखो। स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या बोलता है कि सेम लाइक एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में कभी कभी इनकम भी दिया रहेगा। इनकम भी दिया रहेगा। अच्छा, कोई गेस कर सकता है क्या कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में हमारा इनकम क्या रहेगा रैदर देन सेल ऑफ कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल को छोड़ के, सेल ऑफ कोकोनट ऑयल को छोड़ के हमारा इनकम क्या हो सकता है कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में? अगर आप गेस कर सकते हो तो चैट बॉक्स में टाइप करो। और कुछ अलग नया नहीं है, सिंपल है। एनीवन प्लीज ट्राई। कोई गेस कर सकता है क्या इनकम हो सकता है? ओके, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मैं आपको। कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में सेल ऑफ कोकोनट को छोड़ के एक छोटा सा इनकम होता है विच इज कॉल्ड एज सेल ऑफ स्क्रैप। क्या होता है छोटा सा इनकम? सेल ऑफ स्क्रैप। नाउ व्हाट इज दैट स्क्रैप? वेरी सिंपल। जब हम लोग कोकोनट खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो कोकोनट के ऊपर का शेल होता है, कवर होता है, मराठीमध्ये त्याला करवंटी बोलतात, ये कवर हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। किधर बेचते हैं? तो जो भी बेकिंग इंडस्ट्री होता है ना, फॉर एग्जांपल अपना ये पाव बनाने का बेकरी बोलो, फॉर एग्जांपल ये अपना ब्रिक्स, जो घर बनाने के लिए ब्रिक्स लगता है, वो ब्रिक्स बनाने का भट्टी बोलो, ऐसा भट्टी पे हम लोग को बेचते हैं जलाने के लिए। मोस्टली उसका यूज क्या होता है? जलाने के लिए होता है। तो ऐसा जगह पे हम लोग जलाने के लिए उसको बेचते हैं। हाँ, अभी अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा लोग उससे कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी बना रहे हैं।
कोई उससे क्या बोलते फ्लावर पॉट बना रहा है, कोई उससे और कुछ शेप वगैरह देके अलग अलग डिजाइन वाले कुछ शो पीसेस बना रहे हैं, तो उधर भी आप बेच सकते हो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, जो भी स्क्रैप है वो स्क्रैप आप रियलाइज कर रहे हो, यानी कि सेल कर रहे हो, और सेल कर रहे हो मतलब आपको पैसा मिलेगा, मतलब ये आपका इनकम हो गया। इनकम हो गया तो उसको प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करने का। किधर रिकॉर्ड करने का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो इफ इट इज अवर इनकम, सो किधर रिकॉर्ड होगा? प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेबिट में आपको सारे के सारे खर्चे नजर आ रहे हैं, और क्रेडिट में आपको नजर आ रहा है सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि अवर इनकम। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेज। मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बराबर ध्यान दो, और अभी का अभी ये बाय हार्ट करके लो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग को तकलीफ नहीं होगा, और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा डिले भी नहीं होगा और लेट भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, रिवीजन करने का जरूरत नहीं, अभी का अभी ध्यान में रखोगे तो भी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करने का, जितने प्रोसेस बोले हैं उतने प्रोसेस अकाउंट बनाने का। स्टेप नंबर 2, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड करने का डेबिट साइड में। स्टेप नंबर 3, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स है रिकॉर्ड करने का डेबिट साइड में। ओवरहेड्स कंबाइन दिया है तो उसको अलोकेट करने का अलग अलग प्रोसेस में। स्टेप नंबर 4, सेल ऑफ स्क्रैप यानी इनकम दिया है तो वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। स्टेप नंबर 5, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब तुम्हारा जो भी प्रोसेस कॉस्ट है, यानी प्रोसेस से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सारे के सारे खर्चे, वो सारे के सारे इनकम रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है? प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करना है, एंड क्लोज करके जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, उसको आपको ट्रांसफर करना है। देखो अभी तक क्या होता था, जब आप लेजर अकाउंट क्लोज करते थे तो क्लोज करते वक्त आप लिखते थे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखते थे आप? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या? जो भी बैलेंस है हम लोग नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान में रखने का, दिस इज नॉट अवर नॉर्मल लेजर अकाउंट, दिस इज प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। तो जब आप प्रोसेस अकाउंट क्लोज करोगे तो इसमें आने वाला बैलेंस हमको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। किधर ट्रांसफर करना है हमको? नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने कल आपको पीपीटी में बताया था कि एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बनता है? इनपुट बनता है। याद है आपको? याद है क्या आपको? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि अपना एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बनता है? इनपुट बनता है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेज था, ड्राइंग प्रोसेस, बराबर है। अभी जब हम लोग ड्राइंग प्रोसेस क्लोज करेंगे ना, तो इसमें आने वाला जो भी खर्चा है वो ट्रांसफर होगा। किधर ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट प्रोसेस को। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? क्रशिंग प्रोसेस। तो देखो बराबर ऑब्जर्व करो, मैंने कल भी बताया था, ड्राइंग प्रोसेस का आउटपुट, याद आ रहा है? मैंने कल आपको बताया था, ये क्या है? ये है आपका ड्राइंग प्रोसेस का आउटपुट। तो ड्राइंग प्रोसेस का आउटपुट, उसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन रहा है? उसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा है। क्या बन रहा है उसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? इनपुट बन रहा है। तो क्या ध्यान में रखने का है? एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस के लिए इनपुट होता है, इसलिए जब हम ड्राइंग प्रोसेस क्लोज करेंगे तो इसमें आने वाला आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा, क्रशिंग प्रोसेस को। सेम उसी तरह जब आप क्रशिंग प्रोसेस क्लोज करोगे तो उसका आउटपुट किधर ट्रांसफर होगा? रिफाइनिंग प्रोसेस को। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है कि अगर जब हम लोग ड्राइंग प्रोसेस अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसमें आने वाला जो भी बैलेंस है वो बैलेंस नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, क्रशिंग में। जब हम लोग क्रशिंग वाला क्लोज करेंगे तो इसमें जो भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफर होगा। किधर ट्रांसफर होगा? रिफाइनिंग में। नाउ व्हाट अबाउट रिफाइनिंग? एनीवन गेस कर सकता है? रिफाइनिंग में क्या होगा? रिफाइनिंग में आप बोलोगे आगे ट्रांसफर होगा, रिफाइनिंग में आगे तो कुछ है ही नहीं ना।
तो रिफाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे जरा गेस करो। यार तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं, पढ़ाने को मजा नहीं आएगा फिर। ट्राई तो करो। गलत तो होने वाला है, 100% गलत होने वाला है, एंड वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं, नया तो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे है, प्रोसेस ए में हमने क्लोज किया, जो भी डिफरेंस आ रहा है प्रोसेस ए में, जो भी डिफरेंस आ रहा है, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू बीज अकाउंट। तो ए हमने क्लोज किया, डेबिट ज्यादा रहेगा, क्रेडिट कम रहेगा, तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं बोलने का, क्या बोलने का इसको, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। वैसे ही जब आप बी अकाउंट क्लोज करोगे तो क्या बोलोगे, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। समझ में आ रहा है। बट जब आप प्रोसेस सी अकाउंट क्लोज करोगे तो वहां पे ऐसा बोल के नहीं चलेगा, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस डी अकाउंट। सी के आगे डी आता है, ये हमने जूनियर केडी से सीखा है। बट हमारा इंडस्ट्री में तो तीन ही प्रोसेस है ना, ए बी और सी, डी तो है ही नहीं। तो वहां पे ऐसा बोल के चलेगा क्या, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस डी अकाउंट, नहीं। तो हमको 6 पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या बोलता है 6 पॉइंट, 6 पॉइंट बोलता है, हाउएवर आउटपुट ऑफ द फाइनल प्रोसेस, जो आपका आखिरी प्रोसेस है। देखो हमारे एग्जांपल में हमारा आखिरी प्रोसेस क्या था, हमारे एग्जांपल में हमारा आखिरी प्रोसेस सी था। तो जब आप सी अकाउंट क्लोज करोगे तो सी में जो भी डिफरेंस आएगा, that difference will be transferred to one particular account. That account is called as finished goods account या फिर finished stock account। तो वही बोला है देखो पॉइंट नंबर 6 में, however output of the final process will be finished goods and hence it will be transferred to finished stock account। जो आपका आखिरी प्रोसेस है, वो आखिरी प्रोसेस का आउटपुट जो भी है वो बन के रेडी हो गया है। तो जब बन के रेडी हुआ है और आगे कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो ट्रांसफर होगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट। हमारे एग्जांपल में देखोगे तो हमने पहला कोकोनट ड्राई किया, तो ड्राई कोकोनट तैयार हुआ, तो हमने उसको ट्रांसफर किया क्रशिंग में, फिर हमने क्रश किया, क्रूड ऑयल मिल गया, उसको ट्रांसफर किया रिफाइन, तो रिफाइनिंग इज अवर लास्ट प्रोसेस। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में रिफाइन होने के बाद कोकोनट ऑयल मिल जाता है, यानी फिनिश गुड्स मिल गया, तो आगे कोई स्टेज है ही नहीं, तो आगे ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इसलिए जब आपका लास्ट प्रोसेस आप क्लोज करोगे तो आपको आपका फिनिश गुड्स बन के रेडी मिलेगा। जब आपके पास फिनिश गुड्स बन के रेडी है तो आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे किधर, फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो ये 6 कंसेप्ट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। वापस एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था पहला, प्रोसेस क्वेश्चन रीड करो और जितने प्रोसेस अकाउंट रहेंगे उतने प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ करने का, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1। स्टेप 2, जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करने का, व्हाई, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। स्टेप 3, जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रांसफर करने का प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में, व्हाई, बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंसेस। और एक चीज क्या देखा था कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स आपको कंबाइन दिया है तो आपको अलग अलग प्रोसेस में उसको अलोकेट करना है। कैसा अलोकेट करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो दैट इज स्टेप 3। स्टेप 4, किसी भी तरह का स्क्रैप आप रियलाइज कर रहे हो यानी सेल कर रहे हो, सो इट इज अवर इनकम, वो हमारा इनकम होता है। रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट्स। तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, इनकम है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, तो सेल ऑफ स्क्रैप रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। देन स्टेप नंबर 5, सारे इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद आपका प्रोसेस अकाउंट क्लोज करो, एंड क्लोज करने के बाद जो आने वाला आउटपुट रहेगा वो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने का, नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट ईयर में नहीं। तो ए क्लोज कर रहे हो तो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, बी क्लोज कर रहे हो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। बट
सी इज आवर लास्ट प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस। इसलिए जब आपका फाइनल प्रोसेस आप क्लोज करोगे तो आपका फिनिश गुड्स बन के रेडी रहेगा। तो जो भी बैलेंस रहेगा इट विल बी ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो बोलते वक्त क्या बोलने का आखिरी प्रोसेस में, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट, और वी कैन से बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो ये प्रोसेस अकाउंट का थ्योरी है। नाउ इसका बेस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट है किसी को? डाउट रहेगा तो आप बात कर सकते हो। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो चलो, डाउट नहीं है किसी को, पक्का? ये पीपीटी में कार्तिक सर को भेजता हूँ, कार्तिक सर आपको शेयर करेंगे आपके ग्रुप में। अच्छा, वन मोर थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोटबुक, पेन, स्केल एंड पेंसिल कैरी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो पेन, पेंसिल, नोटबुक थोड़ा कैरी करो। एक एक क्वेश्चन हम लोग लेक्चर वाइज करेंगे, एंड सिमिलर क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तो मैं आपको होमवर्क के लिए बोलूंगा। एंड होप सो आप होमवर्क करके जो भी आपका होमवर्क है उसका फोटो ग्रुप में शेयर करो, तो पता चलेगा किसने होमवर्क किया और किसने नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पीपीटी में आपको भेजता हूँ, थोड़ा सा बराबर इसको नेक्स्ट लेक्चर के पहला एक बार रिवाइज करना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगा। ओके कार्तिक सर? कार्तिक सर? हाँ बोला भाई। हो गया सर मेरा? ओके ओके चल। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ, एक अपना एक दो पेजेस भेजता हूँ, फिर वही इनको शेयर करते हैं लेक्चर चालू होने के पहले, तो ठीक वो है देख के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करें। ओके ठीक है ठीक है। चले, बाय बाय। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।